अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। आज एक बार फिर शुमाली वज़ीरिस्तान में एक नाखुशगवार वाक़या रुनुमा हो चुका है। उस तफ़सील में जा रहा हूँ, लेकिन आज साल 2024 का 16 मार्च है और चौथा रमज़ान है। रमज़ान का मुबारक महीना चल रहा है और आज शुमाली वज़ीरिस्तान में मेरली से 5 किलोमीटर मग़रिब की जानिब खद्दी के मकाम पर सिक्योरिटी कैंप पर एक हमलावर ने गाड़ी से हमला किया है। एक हमलावर ने गाड़ी उस कैंप में उनके साथ टकराई है, जिसके से एक जोरदार धमाका हुआ और धमाका बहुत शदीद था। जितने भी मिरली के सराउंडिंग जो एरिया है, उन लोगों ने न सिर्फ सुनी है बल्कि लोग परेशान भी हुए थे। और इस वाक़ये में अभी तक जो सरकारी ज़राए हैं, सरकारी जो इत्तलात हैं, कि उसमें एक लेफ्टिनेंट कर्नल भी शहीद हो गया है, एक और कैप्टन भी शहीद हो गया है और 5 दीगर सिक्योरिटी जवान हैं, सिपाही वगैरह हैं। लेकिन मैं बता दूं कि इस वक्त मुल्क में जो कुछ चल रहा है वो हुकूमतें बनाने हैं। वफाकी हुकूमत बन गया, सूबाई हुकूमतें बन रही है, अब सेनेट के इंतखाबात चल रहे हैं और हमारे जो सिक्योरिटी इदारे हैं वो भी इसमें मसरूफ़ हैं। लेकिन मैं बता दूं कि ये जो हमला है, अ, उसी की तरफ मैं आ रहा हूँ कि ये एक इशारा है और वो तवज्जो मरकूज दिलाना चाहते हैं कि आए हमें भी देखें, कुर्सियों के साथ साथ हुकूमतों को बचाने, हुकूमतों को बनाने के साथ साथ उस तरफ भी ध्यान दें। इस वक्त हमारे अगर खैबर पख्तूनख्वा की हम बात करें तो खैबर पख्तूनख्वा के तमाम अजला बदअमनी की लपेट में है और कोई भी ऐसा ज़िला नहीं है खैबर पख्तूनख्वा में जिसको हम कहें कि वो बदअमनी से क्लियर है। अ, हमारे जो कबायली अजला है वो तो है ही, इसके अलावा साथ साथ जो सबसे शुरज़दा इलाके समझे जा रहे हैं इस वक्त, बन्नू है, टांग है, डेरा इस्माइल खान है, लकी मरवत है। और पहली बार हम करक का नाम भी लेंगे। करक में भी शिदत पसंदों ने अपना एक होल्ड बनाया है, वहां पर भी मसले मसाइल चल रहे हैं। अ, न सिर्फ पेशावर है बल्कि या न सिर्फ खैबर पख्तूनख्वा है, इसी तरह बलूचिस्तान के इलाके भी है, वहां पर भी बदअमनी ने अपने लपेट में लिए हैं तमाम अजला बलूचिस्तान के। और ये ही नहीं, मैं आपको बता दूं कि इस तरफ जो आज मेरे विला का मकसद है कि अगर इस पर हमने ध्यान नहीं दिया तो पूरे पाकिस्तान में भी मसले मसाइल हो सकते हैं, पूरे पाकिस्तान में भी मसले पैदा हो सकते हैं, अमन अमान के अल्लाह न करे। लेकिन इस वक्त हम देख रहे हैं कि खैबर पख्तूनख्वा से और कबायली इलाकों से और ख़ासतौन शुमाली वज़ीरिस्तान से एक बहुत बड़ा मैसेज दिया गया हुकूमतों को, सूबाई हुकूमत को जो पीटीआई की है, वफाकी हुकूमत जो मियाँ शहबाज शरीफ वज़ीर-ए-आज़म बन गए हैं। इस तरह हमारे जो सिक्योरिटी इदारे हैं, कोई हमारे सिक्योरिटी इदारे भी मुख्तलिफ लोगों के हमदर्द बने हुए हैं। तो उससे पहले हम अगर सोच लें कि हमारे सिक्योरिटी इदारे भी अगर सियासत में मसरूफ़ हो गए हैं, हमारे सियासतदान तो है ही मसरूफ़ कुर्सियाँ बचाने और कुर्सियाँ के हसूल के लिए। लेकिन यहाँ पर जो मसला है, ये आज शिमाली वज़ीरिस्तान का मसला नहीं है, ये जुनूबी अज़ला का मसला नहीं है, ये खैबर पख्तूनख्वा के ज़मशुदा अज़ला का मसला नहीं है, बल्कि ये है अमन ओ अमान का मसला और ये अमन ओ अमान के पूरे पाकिस्तान का मसला है। क्योंकि इस पर अगर हमने तवज्जो नहीं दिया, इसको संजीदगी से नहीं देखा गया, तो ये वाक़यात पूरे पाकिस्तान में भी अल्लाह न करे आ सकते हैं। लेकिन मैं बता दूँ कि जो जिस वक़्त इंतखाबात हो रहे थे, उस वक़्त भी मुस्लिम मसाइल थे, थ्रेड भी था, लेकिन कुछ नहीं हुआ। हुआ यूँ कि इस दौरान, खामोशी के दौरान या इससे कबल पीटीआई की हुकूमत के दौरान, जब शरीफ पसंदों के साथ मुज़ाकरात हुए थे, जहाँ कबल में 1-2 विज़िट हो गए हमारे दिन के हुकूमती एहलकारों के। साथ-साथ मैं बता दूँ कि इस वक़्त भी जो इंतखाबात हो रहे थे या इंतखाबात के बाद भी जब हुकूमतें बन रही थी, हुकूमत साज़ी हो रही थी, तो इस दौरान शरीफ पसंदों ने इसका फ़ायदा उठाते हुए जो जो जिन अज़ला में उनका प्रेज़ेंस नहीं था, वहाँ पर अपनी मौजूदगी यकीनी बनाई। और एक खतरा है मुस्तकबिल के लिए, एक खतरा है पाकिस्तान के लिए, एक खतरा है पाकिस्तानियों के लिए, एक खतरा है हमारी हुकूमतों के लिए भी जो इस पर तवज्जो नहीं दे रहे हैं, एक खतरा है हमारे सिक्योरिटी इदारों के लिए भी जो इसको संजीदगी से नहीं देख रहे हैं। मैं आपको बता दूं कि
हमारे जो आवाम हैं उनका इससे कोई सरोकार नहीं। वो इस खबर पर बिल्कुल नाराज हो रहे हैं, खफा हो रहे हैं, उस पर नाराजगी का इजहार कर रहे हैं कि हम अखबारात में लिख के कि हमारे सिक्योरिटी बहादुर सिक्योरिटी के जवान शिदत पसंदों के साथ, दहशतगर्दों के साथ लड़ते हुए शहीद हो गए हैं इस मुल्क के लिए। नहीं, आम लोगों का सवाल ये है कि क्यों शहीद हो गए हैं, आखिरकार कब तक शहीद होंगे। इस वक्त हम देख रहे हैं कि टिक टाक अमन अमान भी बन गया था, ऑपरेशन ज़रब अज़ब के बाद सुकून था, लेकिन हमारी गफलत की वजह से, हमारे इदारों की गफलत की वजह से, हमारे हुक्मरानों की गफलत की वजह से एक बार फिर मैं आपको बता दूं कि खैबर पख्तूनख्वा बलूचिस्तान के तमाम अजला में और पाकिस्तान के भी बेशतर अजला में शिदत पसंद तंजीमें अपनी जो मौजूदगी है वो यकीनी बनाई है, वो कि ऑपरेट हो रही है तमाम तंजीमें, तमाम पाकिस्तान में कार्रवाइयाँ काबुल से, अफगानिस्तान से। लेकिन यहाँ पर भी अगर हम इनको संजीदा लें, इनको संजीदा दे के उसके साथ या बात करें या ऑपरेशन करें इसके खिलाफ, लेकिन संजीदगी का मुजाहरा करना होगा। संजीदगी का मुजाहरा नहीं किया गया तो ये मसले आज जो वजीरिस्तान में है, ये वजीरिस्तान के नहीं है, ये पूरे पाकिस्तान में फैलेगी। अल्लाह न करे इससे पाकिस्तान मुतासर हो सकता है, अल्लाह न करे। और लेकिन हम देख रहे हैं कि अगर इनको संजीदा नहीं लिया गया तो ये मसाइल, अमन अमान के मसाइल पूरे पाकिस्तान में भी फैल सकते हैं। ये यहाँ पर रुकने वाले नहीं।